Hi everyone, this is ML Goel. Welcome to this channel. We were discussing about a numerical question, retirement of a partner. Now move forward. हम समझते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है. जनरल एंट्रीज, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. तो सबसे पहले करते हैं हम जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन. ध्यान रखें, अगर परिवर्तन नहीं करना है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से कार्य करना है, पर यहां हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से. जर्नल एंट्रीज, देखिए हम केवल दो एंट्रीज में रिवैल्यूएशन का काम कर सकते हैं. संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी की एक एंट्री कीजिए, साथ ही संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि की एक एंट्री कर सकते हैं आप. तो करते हैं हम सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, इन तीनों में वृद्धि हुई है तो हमने वृद्धि कर दी. और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज अगर आप भूल गए हैं तो याद करने का तरीका है, संपत्ति खाते का शेष डेबिट होता है, वृद्धि में फिर से डेबिट कीजिए और सामने लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू लूज टूल्स, इन दोनों की संपत्तियों में मूल्य में कमी हो गई है. साथ ही बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और टू प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज. तो प्रोविजन का बैलेंस जो है वो था CR, तो बढ़ाने के लिए फिर से कर देंगे CR. तो हमने एक साथ दो एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन का काम कर दिया. अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यह आसानी से आप देख सकते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है 52,500 से, जबकि डेबिट किया है 30,000 से. तो इसका डिफरेंस निकालिए तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आता है और क्रेडिट बैलेंस कहलाता है प्रॉफिट. इस प्रॉफिट से साझियों में बांटने की प्रविष्टि कर दीजिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X, टू Y, टू Z, और ये देखिए 11,250, 6,750 और 4,500, और ये आएगा आपका अनुपात जो कि प्रश्न में दिया है 5:3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट दीजिए. तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का काम समाप्त. अब देखिए बैलेंस शीट में दो मदें हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों को बांटने की प्रविष्टि कर दीजिए. जनरल रिजर्व का बैलेंस है CR, तो बांटने के लिए कीजिए DR, और क्रेडिट कीजिए साझियों के खाते को और इसको भी पुराने लाभ अनुपात के अंदर बांट दीजिए. इसी प्रकार से P&L का शेष होता है डेबिट, इसको कीजिए क्रेडिट और साझियों के पूंजी खाते को डेबिट कर दीजिए और इसी पुराने अनुपात के अंदर बांट दीजिए. ये है इसकी प्रविष्टि. नेक्स्ट देखिए गुडविल. गुडविल अकाउंट आपकी पुस्तकों में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, गुडविल की राशि Z को देनी है और लेनी किससे है, X और Y से. तो प्रविष्टि बनती है X कैपिटल डेबिट, Y डेबिट टू Z कैपिटल, और देखिए 5:3 में गेन रेशो के अंदर हमने कार्य कर दिया. नेक्स्ट एंट्री है Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z लोन अकाउंट, और ये एंट्री कैसे बनी, Z कैपिटल का बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस को हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि भुगतान के संबंध में कोई बात नहीं किए. राशि कैसे ज्ञात होगी, जब पूंजी खाते आप बनाएंगे तो Z कैपिटल का जो बैलेंस है वो आपको यहां पर लिखना है, तो यह लिखना आप लोग नहीं भूलें. जनरल एंट्रीज के बाद अब समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और करना आपको यह है कि रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज आपने की है तीनों, उसकी पोस्टिंग कर दीजिए. सबसे पहले एंट्री हमने की थी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो असेट्स जो है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी. देखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय प्लांट अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट, और ये अमाउंट आपने CR में लिख दिया. ध्यान रखें पोस्टिंग में किसी प्रकार की गलती नहीं करें. रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करें. अब देखिए रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है नेक्स्ट एंट्री में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग कीजिए, और क्या लिखना आपको, जो एंट्री में लिखा है टू फर्नीचर, टू लूज टूल्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, और वहां जो अमाउंट लिखा है वही अमाउंट यहां पर
लिख दीजिए। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो बैलेंस है वह सीआर बैलेंस है। सीआर बैलेंस का तात्पर्य अकाउंट के सीआर का योग अधिक है, तो डिफरेंस निकालिए, यह हो जाएगा प्रॉफिट। अगर मान लीजिए डेबिट का बैलेंस अधिक होता तो होता लॉस ऑन रिवोल्यूशन, तो यहाँ प्रॉफिट है और प्रॉफिट आपका होता है 22,500। इस राशि को हमने बांट दिया और एंट्री भी की है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, और जो अमाउंट हमने बांटा है वही इसके अंदर लिख दीजिए और दोनों पक्षों का टोटल लगा दीजिए। और अब समझ लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ध्यान रखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले लिखना होता है साझियों की पूंजी खाते का बैलेंस, और ये लिखते हैं हम सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में जो अमाउंट आपको दिया है वह अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए। अब जो जनरल एंट्री की है उसके आधार पर आप पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग कीजिए। सबसे पहले देखिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, आपको एंट्री ध्यान है रिवोल्यूशन के प्रॉफिट की। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल को सीआर किया है तो सीआर साइड में पोस्टिंग कीजिए और नाम लिखिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, ये भी सीआर साइड में देखिए आप लोग अमाउंट को, और इसी प्रकार से डीआर में देखिए टू पे एंड एल। जो हमारी एंट्री थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पे एंड एल, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हमने लिखा टू पे एंड एल। एक और एंट्री है और वह एंट्री है एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, तो लिखिए टू जेड। कहाँ लिखोगे? एक्स और वाई में। ये देखिए टू जेड्स कैपिटल, एक्स में अमाउंट वाई में अमाउंट। अब जेड में लिखिए बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल और अमाउंट लिखिए जेड में। इस एंट्री की पोस्टिंग को अच्छी तरह से आप लोग समझ लें, क्योंकि इसमें डेबिट भी है क्रेडिट भी है। पार्टनर्स तो इसको अच्छे से पोस्टिंग करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए टू जेड्स लोन अकाउंट। एक एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जेड्स कैपिटल का बैलेंस अगर कोई सूचना नहीं है भुगतान के संबंध में तो उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दीजिए। हमने एंट्री की थी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू जेड्स लोन अकाउंट, और ये जो अमाउंट है यह इस खाते के बैलेंस की राशि है 24,500। अब निकालिए पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस और ये निकलेगा टू बैलेंस सीडी, केवल एक्स और वाई का बैलेंस। दोनों पक्षों का योग देख लीजिए बराबर आना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर, जहां हमको बनानी है बैलेंस शीट, और बहुत ही समझदारी से यह कार्य आपको करना है। तो समझते हैं बैलेंस शीट को। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड में एक्स और वाई की कैपिटल आपको लिखनी है, और यह कैपिटल लिखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, वह राशि आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद में जेड की जो पूंजी थी वह लोन में ट्रांसफर हो गई है, तो हम लिख देंगे यहां पर जेड्स लोन अकाउंट, और ये अमाउंट भी हमने यहां पर लिख दिया। अब जितनी भी संपत्तियां हैं और दायित्व है उनमें जो रिवैल्यूएशन से परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन करके आपको राशि लिखनी है। क्या परिवर्तन हुआ है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। देखिए बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर अमाउंट अब हो गया है 95,000, 30,000, 10,000। लूज टूल्स इसका अमाउंट है 8,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। डेटर्स थे 15,000 के और हमने बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 का, तो इसमें से लेस करना नहीं भूलें और अमाउंट बाहर लिखिए 12,000। बिल्स रिसीवेबल कोई चेंज नहीं है, 2,500 रुपये लिख दीजिए। स्टॉक में चेंज हो गया है और चेंज हुआ अमाउंट है 20,000। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में एक नया खाता बन गया है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, और ये है 20,000। आपको ध्यान होना चाहिए कि किस खाते को कहां पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं है, और आंसर मिलाने का तरीका है कि लायबिलिटीज और असेट साइड का टोटल जो है बराबर बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए 1,27,500,
इधर भी यही अमाउंट हमने लिख दिया है, दोनों साइड का अमाउंट बराबर है। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न हमने अच्छे से सही तरीके से हल कर दिया है। प्लीज press the bell icon and subscribe to my channel to stay updated. See you soon.